हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में अपने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन देखा था, ठीक है। और इस वीडियो में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर 1 ऑक्साइड। अब ये जो है वो रोमन में लिखा हुआ है 1। वो क्या शो करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या शो करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने चैप्टर नंबर 3 में रोमन में कैसे लिखते हैं वो दिखा था 11th स्टैंडर्ड में। एलिमेंट्स वाला पीरियडिक टेबल वाला चैप्टर था, उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करते हैं वो देखा था। अगर ऐसा होता यहाँ पे 2 होता तो वो कॉपर का स्टेट कौन सा होता? मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 है, तो अभी जो यहाँ पे और है वो क्या है? सल्फाइड वाली है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको? Cu2S लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है उसका? 1 है और इसका कितना है? 2 माइनस है। तो कॉपर कितने चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ ये 2 होता ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे, तो क्या होता? यहाँ पे CuS ही होता, ठीक है। तो मेन और जो है वो कौन सी और है? सल्फाइड और है। सल्फाइड और जो है वो यहाँ पे मेन है, जिसको यूज किया जाता है। प्लस इसके अंदर FeS2 की इम्प्योरिटी भी रहती है। FeS2 की इम्प्योरिटी भी रहती है, ठीक है। इम्प्योरिटी तो कि भाई सभी में ही रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्राइंडिंग करेंगे पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कैसे करेंगे? तो सल्फाइड और के लिए मैंने आपको बताया था फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, जो वो धोबंधी पानी में झाग आया था, सल्फाइड और ऊपर आ गई थी, ठीक है। तो वो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज करेंगे। देन स्मेल्टिंग करेंगे मतलब कि आप बोल सकते हो कि इसमें से जो फ्लक्स वाला स्लैग वाला निकालेंगे, ठीक है। रोस्टिंग, तो पहले यहाँ पे रोस्टिंग में लिख लेता हूँ, क्योंकि स्मेल्टिंग उसके बाद करेंगे। रोस्टिंग में लिख लेता हूँ, रोस्टिंग और स्मेल्टिंग साथ में लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर नीचे लिखा है तो भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो रोस्टिंग किस में करेंगे? रिवर्बेटरी फर्नेस में। कैसे करेंगे? रिवर्बेटरी फर्नेस में। यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखता हूँ, Cu2S है, उसकी रिएक्शन होगी O2 के साथ, हमको क्या मिलेगा? Cu2O मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे S यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 है ना, 2SO2, ये निकल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और 2 6 ऑक्सीजन है टोटल। और यहाँ पे कितने हैं? 2 है ना, 3, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया, ओके। तो ये रिएक्शन होगी रोस्टिंग के दौरान, ठीक है। रोस्टिंग के दौरान क्या होगा? ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा। आपको मालूम है कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं कि विंडो बंद कर देते हैं रिवर्बेटरी फर्नेस की, तो ऑक्सीजन कम मिलता है। लेकिन ये तो सल्फाइड वाली और है, मतलब कि सल्फाइड इम्प्योरिटी, तो उसको निकालने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? ज्यादा एक्सेस अमाउंट में क्या दिया? यहाँ पे अमाउंट ऑफ O2, ठीक है, जो रोस्टिंग में होता ही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है वो क्या है? इम्प्योरिटी भी है, FeS, ये तो वो भी क्या करेगा? रिएक्शन करेगा यहाँ पे, इम्प्योरिटी भी किसके साथ? O2 के साथ, और FeO बना लेगा। क्या बना लेगा? FeO बना लेगा। और वापस से यहाँ पे क्या निकल जाएगा? 2SO2 निकल जाएगा, ठीक है। FeO बना लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो 2, ठीक है। तो 2 × 2 4 सल्फर ना, तो यहाँ पे 4 कर देते हैं, ठीक है। तो 2Fe सल्फर, 2 × 2 4, यहाँ पे 4। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 4 × 2 8, मतलब कि 10 है। तो यहाँ पे 5 लिख लो, ठीक है। बैलेंस हो गया ना, 5 × 2 10, 2 8, ओके।
पहले आपको क्या यहाँ पे बना लेना है, बाद में आप पहले क्या करो, मेन जो है वो कर लो, बाद में लास्ट में ऑक्सीजन कर लेना, ठीक है। तो ये जो दो रिएक्शन है वो क्या होगा, रोस्टिंग के दौरान होगी। ये जो दो रिएक्शन है ना वो रोस्टिंग के दौरान होगी, और ये जो इम्प्योरिटी है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे इम्प्योरिटी बन जाएगी, मतलब कि ऑक्साइड की इम्प्योरिटी बन जाएगी। इम्प्योरिटी ही है अभी भी, लेकिन कैसी इम्प्योरिटी है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब ये ऑक्साइड है किसका, मेटल का, तो ये कैसी इम्प्योरिटी है, बेसिक इम्प्योरिटी है। कैसी इम्प्योरिटी है, बेसिक है ना। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वेयरएज नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो तो अब क्या होगा, स्मेल्टिंग करेंगे, ठीक है। स्मेल्टिंग में क्या होगा, अब इसकी जो प्रोसेस है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लिख सकते हो, लिखना है तो कि इन दिस रोस्टिंग इन रिवर बैटरी फर्नेस, आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब स्मेल्टिंग में क्या होगा, ये थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं। स्मेल्टिंग में क्या होगा कि ये जो मशीन यूज कर रहे हो स्मेल्टिंग के लिए, ठीक है, उस मशीन के अंदर पहले यहां पे लिख लेता हूं, द मशीन यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग इज लेयर्ड बाय SiO2, ठीक है। अब SiO2 से क्यों लेयर की, मतलब कि लेयर की गई है अंदर से, बिकॉज ये जो है वो बेसिक इंप्योरिटी है ऑक्साइड की, और उसको निकालने के लिए हमको एसिडिक चाहिए, ठीक है, विच इज SiO2 विच इज यूज्ड एज क्या, फ्लक्स के जैसा यूज होगा ये, क्योंकि ये एसिडिक है, ठीक है। तो यहां पे मैं रिएक्शन लिख लेता हूं। अब स्मेल्टिंग के दौरान क्या होगा, ये जो FeO है, ठीक है, वो क्या कर देगा, SiO2 से रिएक्ट करके FeSiO3 बना लेगा, विच इज स्लैग, ओके, विच इज न्यूट्रल। यहां पे ये क्या था, बेसिक इंप्योरिटी थी, ये क्या है हमारा फ्लक्स है, विच इज एसिडिक इंप्योरिटी, या एसिडिक बोल सकते हो, इंप्योरिटी से बोल नहीं सकते, एसिडिक, और बेस क्या होगा, न्यूट्रल, ये बना लेगा, ठीक है। अब ये जो स्लैग है वो क्या है, लाइट वेट है, तो उसे हम मोल्टन जो हमें मेटल मिलेगी कॉपर की, उससे ऊपर निकल आएगा, उसको निकाल देंगे, ठीक है, ओके। तो ये इतना क्लियर। अब हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास ये भाई बचा कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, वैसे ही ये जो प्रोसेस मैंने बताई वैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने देखा होगा कर्व के अंदर पहले यहाँ पे मैग्नीशियम है, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम है, फिर यहाँ पे जिंक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा कुछ है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, फिर ऐसे नीचे भी कोई आ रहा है और ऐसे भी जा रहा है, और ऊपर कॉपर का जो है वो ग्राफ है, एलिंगम डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे डेल्टा जी और यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। तो कॉपर का ग्राफ जो है बहुत ही ऊपर है, कॉपर का ग्राफ जो है एलिंगम डायग्राम में बहुत ही ऊपर है। तो आप उसके नीचे क्या, मतलब कि उसके नीचे के जो भी लाइंस है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, बट आप देखोगे तो वहाँ पे जिंक है, एल्यूमिनियम है, वो सभी जो है वो मेटल है, और मेटल कॉस्टली होता है, और इंडस्ट्री में कॉस्टली चीज़ें ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा इकोनॉमिकली कि हम कोक को यूज़ करें, मतलब कि कार्बन को यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फॉर रिड्यूसिंग एजेंट इट इज इकोनॉमिकली गुड to use carbon to reduce copper oxide, ठीक है। इकोनॉमिकली मतलब कि आप पैसे से देखोगे तो कार्बन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में मिल सकता है, ये जो मेटल है वो बहुत ही महंगी होती है, ठीक है। उनको क्या करना पड़ता है, वो उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कार्बन का यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमको मिली 2Cu2O, ठीक है, Cu2O ले लेता हूँ पहले, फिर बैलेंस कर लूँगा। काम करता हूँ, रिएक्शन कहाँ पे लिखो, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख लेता हूँ। Cu2O की रिएक्शन किसके होगी, किसके साथ होगी, कार्बन के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर मेटल निकल जाएगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, वो यहाँ पे हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि ये 2 यहाँ पे लगा दूँ तो यहाँ पे 4 कॉपर निकल जाएगा, 2 × 2 4, ठीक है, और 2 कार्बन है यहाँ पे, और ये मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। अगर कार्बन जो है वो एक्सेस यूज करोगे, तो अगर लिमिटेड यूज करोगे, जैसे कि ऐसे मैं यूज कर रहा हूँ, एक ही कार्बन यूज किया, तो 4 कार्बन तो मिलेंगे लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोल या कोक, सॉरी कोल नहीं कोक, ठीक है, ओके। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 4 कॉपर तो मिलेंगे प्योर फॉर्म में, ठीक है। ये जो कॉपर होता है वो क्या होता है, प्योर होता है, क्योंकि हमने कार्बन से रिड्यूस किया ना, और कार्बन की जो डेल्टा जी है वो बहुत ही हाईली नेगेटिव होती है ना, इसको फॉर्मेशन करने के लिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 निकल गया, कार्बन बचा, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बचा, 2 और 3, ठीक है ना। तो 2 लगा, यहाँ पे लगा लो, क्या बच जाएगा, C2CO2, कितना हो गया, 2 और 2 4, ठीक है। तो ये भी निकल गया, ओके। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा बोर्ड के अंदर, यहाँ पे वापस से कर लेता हूँ मैं, 2CO2, ओके। तो ये 3 रिएक्शन बन सकती है, बुक में एक ही दी गई है, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब प्रॉब्लम है कि अगर आप कॉपर का आप रोस्टिंग कर दोगे ना, तो कॉपर सेल्फ रिडक्शन में भी जाता है, मतलब कि ये रिडक्शन तो हमने किया, लेकिन वो उसका सेल्फ रिडक्शन भी होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूं Cu also can self reduction, रुको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, कॉपर कैन undergo सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन में भी जा सकता है वो, खुद हम ना करें तो भी खुद भी हो सकता है। कैसे होगा, पहले क्या बनेगा, ये बनेगा, मतलब मैं यहाँ पे फर्स्ट यही रिएक्शन लिख लेता हूँ, हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे इसकी, तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कि 2CO2 है वो Cu2S के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे कितने का 2 × 2 4 और 2 6 कॉपर जो है वो यहाँ पे मिलेंगे, प्लस बाकी क्या रह गया, सल्फर एक और ऑक्सीजन एक, तो वो निकल जाएगा। अब ये जो कॉपर मिला सेल्फ रिडक्शन से, ठीक है, इट इज नॉट मच प्योर, वो ज़्यादा प्योर नहीं होगा इसके जैसा वो ज़्यादा प्योर नहीं होगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लिस्टर्ड कॉपर। अब इसको ब्लिस्टर कॉपर भी बोलते हैं। क्यों ब्लिस्टर कॉपर, यहां पे मैं लिखवा लेता हूं, इन सेल्फ रिडक्शन, यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, सेल्फ रिडक्शन, द कॉपर, यहां पे Cu लिख लेता हूं कॉपर की जगह, कॉपर ऑब्टेन विथ
evolution of SO2 gas which makes blistered in that copper। इसका मतलब है कि आप जो दवाई लेते हो, ठीक है, मतलब कि आप कहीं पे जाओगे दवाई लोगे तो दवाई की ऐसी स्ट्रिप्स आती है, ऐसी स्ट्रिप्स आती है, दवाई आप लेते हो ना मेडिकल में से, वैसे तो ये जो पूरा उपसा हुआ पार्ट होता है ना, ऐसा ये दवाई है तो ये पूरा उपसा हुआ पार्ट होगा, तो इसको ब्लिस्टर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर्ड। इसलिए क्या होगा यहाँ पे जब कॉपर बनेगा ना तो तब क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी ये निकलेगा उसके अंदर से, तो वो क्या करेगा, सब कॉपर को फुला देगा, मतलब कि ब्लिस्टर जैसा बनेगा, इसे उसको क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर्ड कॉपर बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके। लेकिन ज़्यादा प्योर नहीं होता, ये प्योर होता है। उसके बाद इस ब्लिस्टर्ड को क्या करेंगे? प्योरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दिस blistered copper is cured by two methods। प्योर होगा दो मेथड से। फर्स्ट इज पोलिंग, एक पोलिंग है, और सेकंड है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है, ओके, क्लियर। तो इतना नोट करो, तो आगे जाते हैं, हम जिंक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे एक हेडिंग डाल देना, रिडक्शन, तो समझ में ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन का हेडिंग डाल देना, सेल्फ रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चलो अब यहाँ पे थोड़ा जिंक का ले लेते हैं। तो जिंक का तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, आगे ज़्यादा है नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इसकी जो मेन और है वो क्या है, ZnS है, जिंक ब्लेंड भी बोल सकते हैं इसको, ओके, जिंक ZnS। फिर इसका क्या होगा, अभी ग्राइंडिंग वाला नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख लेता हूँ मैं कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन फ्लोटेशन से होगा, फ्लोटेशन मेथड, क्योंकि ज़्यादातर सल्फाइड और उससे ही होती है, ठीक है, सल्फर होता है उसके अंदर, इसलिए। सेकंड है, आप बोल सकते हो स्मेल्टिंग, जो भी स्मेल्टिंग होगी उसकी इम्प्योरिटी, वो जो हमको कुछ बताया नहीं है। उसके बाद रोस्टिंग प्रोसेस होगी रिवर बैटरी फर्नेस में क्या होगा, यहाँ पे ZnS की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ, हमको मिलेगा ZnO, और क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। आप बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 होगा, अगर सल्फर 2 होगा तो ये भी 2 हो जाएगा। जिंक 2 सल्फर 2, यहाँ पे सल्फर 2। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, 2 है यहाँ पे, ये हो गया, ये 2 और ये 4 6, तो यहाँ पे 3 डाल दो, ठीक है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा ऊपर, और ये हमें मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब जिंक ऑक्साइड को रिडक्शन करना है, 4 डाल दो, रिडक्शन, तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन होगा कार्बन से, ठीक है, कार्बन से होगा, मतलब कि कोक से। यहाँ पे क्या करो, 2 डाल दो,
तो 2 जिंक निकल जाएगा, यहाँ पे क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो या कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 2C रखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। प्योर तो नहीं बोल सकते, इसको वापस से क्या करना पड़ेगा, प्योरिफिकेशन में ले जाना पड़ेगा जिंक को, जैसे हमने ब्लिस्टर को ले गए, ब्लिस्टर कॉपर को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्दर अंडरगो प्योरिफिकेशन। ओके, बस जिंक के लिए बस इतना ही दिया हुआ है हमारी बुक के अंदर, आगे टॉपिक होगा तो हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर और जिंक का एक्सट्रैक्शन ख़त्म। ओके, अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।